जय हिंद सभी को। कैसे हो आप सभी लोग। आज मैं लाइव क्लास नहीं ले पाया, मैं रिकॉर्डेड क्लास ही आज अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे फ़ोन में मेरे साथ कोई नेटवर्क इशू हो गई। वैसे मैं लाइव क्लास नहीं आ पाया, आया था लेकिन नेटवर्क की वजह से नहीं चल पाया, इसलिए मैं आज आपकी क्लास जो है ऑफलाइन आई मीन लाइव नहीं, एक वीडियो से रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो आप सभी इस क्लास को एंजॉय करें। चलते हैं अपने करेंट अफेयर की क्लास की, 30 दिसंबर की क्लास की। करेंट अफेयर में क्या क्या क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन है हमारा कि भारत सरकार ने किस हाल ही में भारत सरकार ने किस मंत्रालय के अंतर्गत विकसित भारत 2047 को आगे बढ़ाया है। किस मंत्रालय ने विकसित भारत 2047 को आगे बढ़ाया है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, नीति आयोग। नीति आयोग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हमारे मंत्रालय है जो भारत को विकसित भारत बना रहा है 2047 तक आगे बढ़ावा दे रहा है, नीति आयोग है। इसके विख्याता को देख सकते हैं, तो वो है व्याख्या के विकसित भारत 2047 भारत को स्वच्छ भारत के स्वतंत्रता के 100 साल पूरे होने, मतलब कि जो हमारा 1947 में देश आज़ाद हुआ था और उसके जस्ट 100 साल के बाद 2047 आ रही है, उस टाइम तक 100 साल तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की रेड मैप है। नीति आयोग इस दृष्टि के ये नीति निर्माण और समन्वय की भूमिका निभा रहा है। यानी कि नीति आयोग जो है इस मिशन को विकसित भारत 2047 को आगे बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है। हाल ही में भारत का पहला सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है। वो जो ये किया जा रहा है, ये गुजरात में किया जा रहा है। गुजरात में किया जा रहा है सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र। किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? गुजरात में। इसकी व्याख्या को देखते हैं। भारत सरकार मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर के तहत सेमीकंडक्टर मिशन को बढ़ावा दे रही है, जिससे गुजरात प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहा है। भारत सरकार मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत सेमीकंडक्टर मिशन को बढ़ावा दे रही है, जिसमें गुजरात प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। गुजरात प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। अगला क्वेश्चन पर चलते। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। प्रधानमंत्री जो सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो चल रही है, इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य यही है कि सौर ऊर्जा से मुफ्त बिजली प्रदान करना। इसका उद्देश्य है सौर ऊर्जा से मुफ्त बिजली प्रदान करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसकी व्याख्या। इस योजना का उद्देश्य घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर बिजली बिल कम करना और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना है। इससे क्या होगा कि अगर सोलर पैनल लगाएगा तो बिजली के बिल जो आते हैं वो कम आएंगे, कम करना, और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा भी मिलेगा हम लोग। ठीक है, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना ये बिल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स समूह की सदस्यता ग्रहण की है। हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स समूह की सदस्यता ग्रहण की है। ये सऊदी अरब किया है। सऊदी अरब ने ब्रिक्स समूह की सदस्यता ग्रहण की है। ब्रिक्स के विस्तार से यह समूह वैश्विक दक्षिण यानी कि ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत कर रहा है। ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा ड्रोन निर्माण हब किस राज्य में विकसित किया जा रहा है। ड्रोन हब निर्माण
किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? ये उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में ड्रोन हब निर्माण विकसित किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने ड्रोन नीति लागू कर इससे रक्षा और कृषि तकनीक का केंद्र बनाने की पहल की है। कृषि तकनीक का केंद्र बनाने की पहल की है उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का नया नाम क्या रखा गया? राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य का नया नाम क्या रखा गया है? नाम आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, राइट। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन रखा। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य का जो नया नाम रखा गया है वो रखा गया है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। इसकी व्याख्या देखते हैं। इस मिशन के तहत हर नागरिक को डिजिटल हेल्थ आईडी प्रदान की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारत का पहला हाई स्पीड बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट किन दो शहर के बीच में? दो शहर के बीच है हाई स्पीड बुलेट ट्रेन। ये है मुंबई और अहमदाबाद। मुंबई और अहमदाबाद के बीच में हाई स्पीड बुलेट ट्रेन को प्रोजेक्ट को। ठीक है, अगला क्वेश्चन। यह परियोजना जापान की शिकानसेन तकनीकी पर आधारित है। ये जो योजना है वो जापान के शिकानसेन तकनीकी पर आधारित है। ये जो योजना है हाई स्पीड बुलेट ट्रेन की। अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसे भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? मुख्य चुनाव आयुक्त जो किया गया है ज्ञानेश कुमार को। ज्ञानेश कुमार भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि भारत के नया जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं किसे नियुक्त किया गया? तो ज्ञानेश कुमार को। ठीक है, ध्यान देंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा। मुख्य चुनाव निष्पक्ष चुनाव की सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस भाषा पर विशेष बल दिया गया है? विशेष बल दिया गया है या स्थानीय भाषा को दिया? मातृभाषा को विशेष बल दिया गया है शिक्षा 2020 में। ठीक है, एनईपी 2020 में प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में देने की सिफारिश की गई। मातृभाषा सिफारिश। हाल ही में किस भारतीय शहर को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी सूची में शामिल? यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी में शामिल की गई है ये कोझिकोड को। यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी में शामिल की गई है। यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क सांस्कृतिक संगीत साहित्य और कला को बढ़ावा देता है। यूनेस्को जो है क्रिएटिव सिटी नेटवर्क ये सांस्कृतिक संगीत साहित्य और कला को बढ़ावा देता है। भारत का पहला गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन किस संस्था द्वारा संचालित किया जा रहा है? गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन किस संस्था द्वारा? ये इसरो द्वारा किया जा रहा है संचालित। गगनयान मिशन भारत को मानव अंतरिक्ष उड़ान करने वाला देश बनाएगा। यह गगनयान मिशन योजना। अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस खेल को खेलो इंडिया कार्यक्रम में शामिल किया गया है? योगासन को खेलो इंडिया कार्यक्रम में शामिल किया गया है। किस खेल को? योगासन को खेल के रूप में मान्यता देकर भारत की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा दिया। योगासन के जो खेल है इसे बढ़ावा देकर खेल के रूप में मान्यता देकर सांस्कृतिक विरासत को दिया गया। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार हाल के वर्ष में कौन सा देश रहा है? भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार हाल के वर्ष में कौन सा देश रहा है? ये रहा है शायद ये रहा है अमेरिका, राइट। सी
सी अमेरिका। व्यापारिक साझेदार हाल के वर्ष में कौन सा देश रहा है? अमेरिका। अगला क्वेश्चन, भारत अमेरिका व्यापार में लगातार वृद्धि देखी गई। भारत और अमेरिका के बीच में व्यापार को लगातार वृद्धि। हाल ही में लागू डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? हाल ही में लागू डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि नागरिक के डेटा की सुरक्षा, नागरिक की डेटा जो है वो सुरक्षित रह सके, इसके लिए ये डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट का यही मुख्य उद्देश्य है। यह कानून व्यक्तिगत डेटा के सुरक्षित उपयोग और गोपनीयता सुनिश्चित करता है। यह कानून भारत व्यक्तिगत डेटा के सुरक्षित उपयोग और गोपनीयता को सुनिश्चित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का लाभ किसे मिल सकता है? वन राशन कार्ड योजना का लाभ किसे होता है? ये होता है प्रवासी मजदूरों। वन राशन कार्ड योजना का लाभ किसे होता है? ये होता है प्रवासी मजदूरों को। ठीक है, तो आज का क्लास बस इतना ही। इस योजना के लाभार्थी देश के किसी भी हिस्से से राशन प्राप्त कर सकते हैं। योजना के तहत ये वन राशन कार्ड की योजना के तहत भारत के लाभार्थी देश के किसी भी हिस्से से राशन प्राप्त कर सकते हैं। तो जय हिंद आप सभी का। फिर से आज की क्लास बस इतना ही, और हम लोग इसकी क्लास को बस इतना ही रखते हैं। ये तो हमारा करंट अफेयर क्लास ख़त्म हो गया। तो आप लोग प्लीज़ बताएं कि ये क्लास कैसा लगा, इस दिसंबर का क्लास।